बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 2017 में स्पेन में बार्सिलोना में और कैम्ब्रिल में कुछ धमाके अटैक हुए, दहशतगर्दी के वाक़यात, और उसमें कुछ 16 लोग मारे गए। बहुत कोहराम मचा और पूरी दुनिया में उसकी मज़म्मत की गई। दुनिया के डबल स्टैंडर्ड अपनी जगह पे, लेकिन उस वक्त यही लगता था कि ये एक वाकई बड़ा दिलदोज़ वाक़या हुआ है। और फिर उसमें एक मस्जिद के इमाम की इन्वॉल्वमेंट भी ज़ाहिर की गई। नतीजा ये कि आप मुसलमानों को भी बदनाम करने का ज़रिया उसमें पैदा कर लिया आपने। अब वहाँ पे एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है मैनुअल विलरेजो, वो 2-3 साल से जेल में, और उसका ट्रायल हो रहा है मुख्तलिफ़ केसेस के सिलसिले में। अब जब उसका ट्रायल अब हुआ, वो अदालत में पेश हुआ, तो उसने कहा जी कि जो 2017 में अटैक हुए थे बार्सिलोना और कैम्ब्रिल में, उनके बारे में जो मैं जानता हूँ वो ये है कि स्पेन की सीक्रेट सर्विस ने ये काम करवाया था। आपको याद होगा कि उस ज़माने में स्पेन में उनका एक सूबा कैटलोनिया, वो स्पेन से आज़ादी मांग रहा था, आज़ाद रियासत बनाना चाहता था, और स्पेन ये काम करने नहीं देना चाहता था। नतीजा ये कि स्पेन ने कैटलोनिया के ख़िलाफ़ बाज़ इक़दामात उठाए। कैटलोनिया एक रेफरेंडम का मुतालबा कर रहा था, उसको रोकने के लिए सीक्रेट सर्विसेज जो थी स्पेन की, उन्होंने मुख्तलिफ काम किए। विलरेजो ये बताता है कि कैटलोनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सोचा गया, और जो उस वक़्त उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस का सीक्रेट सर्विस का हेड था, उसने प्लान ये किया कि इनके इंडिपेंडेंस के रेफरेंडम को तबाह करने के लिए, यहाँ डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए, यहाँ हमें इस तरह के काम करने चाहिए। सो उसने ये काम किया, धमाके वगैरह कराए, जिसमें 16 लोगों की डेथ हुई। लेकिन वो ये विलरेजो ये कहता है कि ये एक मिस कैलकुलेशन थी, इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। उसके मुताबिक 17 अगस्त 2017 को जो वाक़यात हुए, उनमें एक वो ट्रक का वाक़या भी था, जो कि कुछ लोग जो पैसेंजर सड़क के किनारे जा रहे थे उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। ये कैटलोनिया के कैपिटल रंबला में हुआ, उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। ये भी इंटेलिजेंस का काम था और कई लोग मारे गए। ये वो सूरत हाल है जो कि आप समझिए कि उस वक्त इंटेलिजेंस ने लाज़मन हुकूमत की अप्रूवल के साथ की होंगी, और इसमें इंटेलिजेंस की कोशिश ये थी कि कैटलोनिया में एक ऐसी खौफ राज पैदा की जाए कि रेफरेंडम जो है वो किसी न किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके नेचुरली जो नताइज निकले वो शायद तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे, लेकिन बहरसूरत इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अपना काम किया। जो इमाम जिसको इन्होंने इन्वॉल्व किया, उसमें वो एक इंफॉर्मेंट था, वो इनको इन्फॉर्मेशन वगैरह मुहैया करता था, लेकिन उसको इन्होंने फिर इसमें इन्वॉल्व कर दिया। और ये जो सिलसिला है ये चल ही रहा था कि ये पुलिस ऑफिसर किसी और सिलसिले में पकड़ा गया। इसने बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो थी वो लीक की, जिसमें बादशाह के बारे में उसके किसी के साथ अफेयर था, वो भी उसने लीक आउट की। नतीजा ये कि ये पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब ये अपने तमाम वो राज, वो चीज़ें बता रहा है जो कि इसने उस वक्त अपने ज़माने में की या जिनका ये अमीन था। अब चीज़ ये है कि ये मैं जो कहानी मैंने बयान की स्पेन के बारे में, इसकी एक रेलेवेंस है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है। बाज़ लोग उस पर ये इतराज़ करते थे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर हुआ तो उसमें आपके अपने लोग मारे गए, कोई भी मुल्क अपने लोग नहीं मारना चाहेगा। लेकिन एक तरफ तो ये जो सियासी लोग हैं, सियासतदान, जिनको इक़्तिदार चाहिए होता है, वो इक़्तिदार के हसूल के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अपने मुल्क के बाज़-औक़ात फ़ॉरेन पॉलिसी के इशूज़ को चलाने के लिए वो बहुत कुछ कर गुज़रते हैं, अपने लोग ख़ुद मरवा लेते हैं। और ये वाक़यात पुलवामा में भी हमने देखे, और आज उसके बारे में बहुत सारी और भी गवाहियाँ निकल रही हैं, जिससे पता चलता है कि पुलवामा का वाक़या ख़ुद कराया गया। इससे पहले जो वाक़यात जिनकी मैं बात करता हूँ वो बॉम्बे का वाक़या है। बॉम्बे के वाक़े बारे में भी वहाँ पे जो आईजी पुलिस थे, जब वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सवानें लिखी, अपनी किताब लिखी, तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि अजमल कसाब, जिसको मेन एक्यूज़ बना के फांसी दी गई, वो इनके कब्ज़े में पहले ही था। इन्होंने नेपाल से पकड़ा हुआ था इस वाक़े से कहीं पहले। और फिर 8 साल की मेहनत के बाद जर्मन ऑथर ने किताब लिखी, ये बॉम्बे के सारे वाक़े का उसने अहाता किया, इसकी तहकीक की। 8 साल वो इस पे काम करता रहा,
और उसके बाद उसने ये कहा कि पाकिस्तान का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं। ये वाक़या जो बॉम्बे वाला है ये CIA, मोसाद और रॉ इंडियन इंटेलिजेंस ने मिल के किया है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे अपने ही लोग अपने मुल्क को लट डाउन करते हैं। मुझे याद है कि हमारे अपने ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल दुरानी, उन्होंने जाके कहीं भारत में ट्रैक 2 में तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग आए थे इधर बॉम्बे में, ये वाक़या कर गए। उनको शर्म चाहिए थी। इस तरह की बातें करने से आप अपने मुल्क की तस्लील करते हैं, जबकि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। यही वाक़या पठानकोट में हुआ और पठानकोट में यही कुछ किया गया। और ये तो बाहरसूरत भारत के वाक़यात का तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज दुनिया ने जो तज्ज़िये किए हैं उसमें तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो 9/11 का वाक़या न्यूयॉर्क में अमेरिका में हुआ वो भी एक प्लान्ड वाक़या था और उसको बड़े तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने रॉ की मदद से CIA ने गालिबन ये काम कराया। किसी वक्त पे ये सच्चाइयाँ सामने आएंगी, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि जिसकी तरफ तवज्जो लोगों ने दिलाई है वो ये है कि जो बिल्डिंग्स, ट्विन टावर जो गिरते हैं वो लगता है कि कंट्रोल डेमोलिशन है। वो नहीं है इस तरह जिस तरह के कोई जहाज़ टकराया है और वो बिल्डिंग धड़म से चली गई, वो इस तरह नज़र नहीं आता। वो बल्कि एक कंट्रोल डेमोलिशन नज़र आती है, जिससे लगता है कि एक्सप्लोसिव वगैरह अंदर ख़ुद प्लेस किए हुए थे बड़े कारीगर लोगों ने, बड़े इस काम के माहिरीन ने, जिससे कि वो बिल्डिंग्स धड़ाम करके नीचे आईं और वो एक कंट्रोल डेमोलिशन की शक्ल में आईं। इस वाक़े ने 9/11 ने दुनिया की तारीख़ बदल दी। अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनियों के वारे न्यारे हुए और अमेरिका चढ़ दौड़ा अफ़गानिस्तान पे, यहाँ पे इस ख़ित्ते में आके, और उसने बहुत अरसा नुकसान किया। कई लोगों ने इसमें अमेरिकन जो आर्मी के हैं लोग वो भी, और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी पुनः पैसा कमाया यहाँ पे। और ये जंग का मकसद 20 साल तक वो अपनी अय्याशी लगाते रहे। इससे उन्होंने सियासी तौर पे भी जो कुछ हासिल करना था किया, कुछ ईरान के ख़िलाफ़, कुछ और। लेकिन तालिबान की हिम्मत के उन्होंने उनके इरादे नाकाम बना दिए। वरना अगर वो यहाँ बैठ जाते और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें जिस तरह के उन्होंने अशरफ गनी वगैरह को बिठाया हुआ था वो कामयाब हो जाते, तो ये हमेशा के लिए एक मसला चाइना और रशिया के लिए बन जाता। ये कुदरत के काम है कि वो यहाँ पे कामयाब ना हो सके और तालिबान के हाथों शिकस्त खा के वो निकल गए। लेकिन आप जान सकते हैं कि ये 9/11 के वाक़या, इसका कुछ मकसद था जिसकी वजह से हुआ, और क्वाइट पॉसिबल इसके बारे में कहा जाता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हमें इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। भारत इसके लिए बहाना ढूंढता रहेगा कि वो किसी न किसी वक्त पाकिस्तान के साथ टक्कर ले, और उससे पहले बहाना यही बनाए कि कोई ऐसा वाक़या कर दे दहशतगर्दी का जिससे उसको दुनिया के सामने सुरखरू होने का मौका मिले, दुनिया में वो प्रोपेगेंडा करे कि जनाब पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और उन्होंने ये किया और उसके बदले में हमें ये करना पड़ा। जबकि पाकिस्तान ने बेशुमार दफ़ा, बहुत दफ़ा कहा है कि भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या इसके दूसरे लोग ये जानबूझकर इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे यहाँ कोई लॉन्च पैड नहीं है, अगर देखना चाहें देखें, कोई दहशतगर्द नहीं है। सो रिसेंटली जब भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इल्ज़ाम लगाया तो उस वक्त भी फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। सो झूठ बोला जाता है लेकिन किसी मकसद के तहत, सो भारत वो करता रहा। तो आज ये वजाहत हमें हो गई इस आदमी के स्पेन में एतराफ़ी बयान से कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अक्सर अपने मकासद पूरे करने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती हैं, जिससे कि दुनिया में फ़साद फैलता है। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।